हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे, हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय, हम उसको 19 से पढ़ेंगे। आज परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाना चाहता है। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाब हो गया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज तुम्हें क्या है? आज तुम्हें इजाजत मिल गई है, आज तुम्हें परमिशन मिल चुकी है कि आज परमेश्वर के रंग में रंगने के लिए, आज उसके लहू में हमें रंगना है। और आज हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर की हमारे गुनाहों अपराधों के लिए कुर्बानी दी गई। आज सारा संसार उस चीजों को गुड फ्राइडे में मना रहा है, आने वाले टाइम में ईस्टर भी मनाएगा। उन चीजों को वो चीजें कर रहा है कि वो कहता उसमें मजबूत रहो, हिबाब करो, यानी कि हमें दिल रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए उस परमेश्वर के वचन में कि उसने उस लहू के कारण आज हमें उद्धार दिया है और छुटकारा दी है। आज उसके लहू के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, शिफा मिलती है। उसका आज हमें परमेश्वर के उस कलाम को समझना चाहिए। पढ़िए आगे। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। उसने क्या कर दिया? अपने शरीर के कतरा कतरा लहू बहाकर हमारा मस्सा किया हुआ है, हमें उसे शुद्ध किया हुआ है। उसको क्या कर दिया? क्रूस पे लटकाने से पहले 39 कोड़े मारे गए। पता नहीं कितनी बार, 5 बार उसको छड़ियों से मारा गया। उसके क्या कर दिया गया? दाढ़ी को नोचा गया, मुंह पे थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, उसको कोड़ों से मारा गया। किसके लिए? उस लहू के द्वारा उसने मस्सा किया है, हमें माफी दी है, हमें छुटकारा दिया है। आज उस परमेश्वर को हमें जानना चाहिए। वो हमें छुटकारा देना चाहता है, हमें चंगाई देना चाहता है, शिफा देना चाहता है। हम चाहता है वो परमेश्वर हम गुनाहों से निकले, अपराधों से निकले और बुराइयों से निकले। क्योंकि हर एक बुराइयां, आज लोग नशे में पड़े हुए, आज बुराइयों में पड़े हुए, चुगली में पड़े हुए, निंदा में पड़े हुए हैं। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद क्या करें कि हमें उन चीजों से निकाल के रखा। संसार के लोग दिखावे का काम करते हैं और दिखावे का काम नहीं करना हमें परंतु संसार को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है इन बुराइयों को छोड़ दे, नशे को छोड़ दे, गलत कामों को छोड़ दे, अंधविश्वास को छोड़ दे, हर तरह की बुराइयों को छोड़ दे, वो विचार को छोड़ दे। और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे स्नेह करता हूँ, तेरे लिए कतरा कतरा लहू बहाया। आज कोई अपना खुद के बेटे के लिए लहू नहीं बहाना चाहता है, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे कितना भी प्रेम रखता हो, लेकिन उस प्रभु यीशु ने सारे जगत के लिए अपनी जान दी। वो कहता मैं वो मेमना हूं जिसको परमेश्वर ने भेजा है। वो हमारे लिए एक शरीर में आया, एक वो मनुष्य का पुत्र बना, एक कुमारी के द्वारा पैदा हुआ, क्योंकि हम उसके लहू से मस्सा हो। पुराने समय में देखते हैं लोगों ने तेल से मस्सा किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से मस्सा किया, उससे छुटकारा दिया। उसने कहा जल के अंदर जाओ और जल के अंदर जाकर उसके मेरे नाम से बपतिस्मा लो, तुम उद्धार पाओगे, छुटकारा पाओगे। उस दिन को याद करो। पढ़िए आगे। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और क्या हमारा याजक, हमारा सिखाने वाला, गाइड करने वाला, हमारा सबसे बड़ा क्या अपोस्टल, प्रेरित, पास्टर, याजक, वो सबसे बड़ा यीशु है। क्योंकि सभी याजक पाप में गिर सकते हैं, चाहे वो प्रोफिट हो, चाहे प्रेरित हो, चाहे मैं हूं, लेकिन यीशु पाप में गिर नहीं सकता है, पापों से निकालने की सामर्थ रखता है। यीशु की क्वालिटी ये है। मनुष्य जरूर धरती में याजक बना है, लेकिन याजकों का याजक वो है हमारा, वो सिखाने वाला वो है। उसने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा
एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें गाइड करेगा, जो चलाएगा, वो उसका आत्मा है। हम पूरी बाइबल पढ़ लें, हजारों बार पढ़ लें, लेकिन जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा, हम बाइबल के वचनों को नहीं समझ सकते। क्योंकि समझने पढ़ने वाले के लिए एक पुस्तक है, लेकिन जो आत्मा में है उसको जीवन बदलने देने वाला परमेश्वर का ये प्रकाश है। जो पढ़ता है उसके लिए एक पुस्तक लगती है, जो इसको जानता है इसमें से परमेश्वर नजर आता है। परमेश्वर दो तरह से नजर आता है, एक अपने दासों के द्वारा बोलता है और एक वचन में नजर आता है। परमेश्वर कलाम जो है हमारे जीवनों को, हमारे स्वभाव को, हमारे नेचरों को बदल देता है। अगर हम कलाम को नहीं जानेंगे तो हम संसार को दिखाने वाले काम करेंगे, इससे हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा छुटकारा नहीं होगा। क्योंकि छुटकारा करने के लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का कलाम चाहिए। पढ़िए। तो आओ हमारे सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय और छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल में घुसवाकर परमेश्वर के सामने समीप हो जाए। और क्या करना चाहिए? अपनी बुराइयों को गंद शाम छोड़कर उस परमेश्वर के वचन के ज्ञान अनुसार हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। वो छिड़काव होना चाहिए हमारे जीवनों में, उस जल का छिड़काव होना चाहिए, उस जल की डुबकी होनी चाहिए। तभी हम जीवन में क्या करेंगे? छुटकारा पाएंगे और परमेश्वर की ओर फिरेंगे। पढ़िए। आओ हम अपनी आशा के अग्निकार के दृष्टा में थमे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है, हमारे लिए एक वाचा बांधी है, हमारे लिए एक वादा किया है, एक प्रॉमिस किया है और उसने वादे को, प्रॉमिस को पूरा किया है। क्योंकि वो जब बालपन में जब पैदा हुआ और उससे पहले हेरोदेस ने 2-2 साल तक के बच्चों को मरवा दिया। इतिहास में सबसे बड़ी कुर्बानी यीशु मसीह के आने से पहले, क्या जब यीशु का जन्म हुआ उसी वक्त 2-2 साल के बच्चे कई कुर्बानियां दे दी, जिनके आज भी कंकाल आज इस्राएल के अंदर देख सकते हो आप। उस वक्त वो कितने लाख बच्चे थे जिनकी कुर्बानियां दी गई। यहां हम 2-4 की बातें नहीं कर रहे हैं, वहां पर कितने लोगों की कुर्बानियां दी। आज तक भी कुर्बानियां का दौर चलता आया है, लेकिन इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी आज वर्ल्ड के अंदर सबसे नंबर 1 है, शिक्षा में नंबर 1 है, लोगों को दान करने में नंबर 1 है, आबादी में नंबर 1 है, पढ़े लिखे नंबर 1 है, नशों को छुड़ाने वाले नंबर 1 है कि नहीं? हर चीज में नंबर 1 क्रिश्चियन है। क्योंकि दिखाने के काम नहीं करते, लोगों को खुशकाम करने के लिए नहीं करते, पावर दिखाने के काम नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी पावर प्रभु यीशु की है। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। लाजर को 4 दिन का कब्र में पड़ा था, उससे कहता लाजर बाहर निकल, और लाजर क्या हो जाता है? बाहर निकल आता है। 12 साल की महिला लहू से पीड़ित होती है, उसको पल्लू छूने से चंगाई मिल जाती है। आज हजारों लोग चर्चों में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? चंगाई पाने के लिए, शिफा पाने के लिए, मार्ग और सत्य जीवन प्राप्त करने के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा। आज हमें मांगना कहां से, ढूंढना कहां से? आज परमेश्वर के वचन से, तो नहीं? गुरु गलत हो सकता है, ज्ञान कभी गलत नहीं होता है। गुरु नशा कर सकता है, गुरु गलत काम कर सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नशा नहीं करता है, ज्ञान कभी गलत काम नहीं करता है। ज्ञान क्या करता है? हमें आगे बढ़ाता है। अगर ज्ञान है तो हम अच्छी शिक्षा की तरफ जाएंगे,
अच्छे लोगों के साथ संगति करेंगे, हमारा नशेड़ियों के साथ, गलत आदमियों के साथ हमारी संगति नहीं होगी। क्योंकि अगर पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छे होंगे, अगर गुरु अच्छा है तो चेला भी अच्छा होगा। हमारा यीशु अच्छा है तो हमें भी अच्छा बनने की जरूरत है। आज परमेश्वर का कलाम हमारे जीवनों को, हमारे स्वभाव को, नेचर को बदलना चाहता है। वो कहता है तौबा करके बपतिस्मा ले और आज से तू उद्धार पाएगा। हर बुराइयों को छोड़, गलत कामों को छोड़। मैं तुझे वो मस्सा कर रहा हूं जो कतरा कतरा अपना लहू बहाया। आज तक संसार में किसी का एक दूसरे को मारा होगा, लहू बहाया होगा, लेकिन यीशु एक ऑलरेडी परमेश्वर था जिसने हमारे लिए लहू बहाया। पढ़िए आगे। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। और क्या करो? अच्छे कामों के लिए एक दूसरे की चिंता करो, चुगलियों के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं कि आजा भाई यार मैं पैक लगा रहा हूं तू भी आजा, कि नहीं, नशे के लिए नहीं, बुराइयों के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए उस परमेश्वर के अगुवाई करो। भूखे को रोटी खिलाओ, अगर वो पढ़ने की व्यवस्था नहीं है उसके पास पढ़ने का इंतजाम करो, अगर उसके पास खाने के लिए नहीं है तो खाने का इंतजाम करो, अगर वो दुख में है, पीड़ा में, बीमारियों में है तो उसके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, उसकी हेल्प करो। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, कहता अगर मैं अच्छा हूं तो आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। ये कोई मर्द खप नहीं गया, वो परमेश्वर मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है। और हमारे अंदर क्या, वो परमेश्वर जीवित है। जिसके अंदर परमेश्वर जीवित है वो नशे नहीं करेगा, वो गलत काम नहीं करेगा, वो बुराइयां नहीं करेगा, वो विचार नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अंदर जीवित है। तो जब परमेश्वर जीवित नहीं होगा आपके अंदर तो आप बुराइयां करोगे, नशों में जाओगे, गलत कामों में करोगे, वो विचार करोगे, लड़ाइयां करोगे, झगड़ा करोगे, क्योंकि जब परमेश्वर आपके अंदर जीवित नहीं है। अगर तुमने ज्ञान ले लिया, आपने गुरु को पहन लिया, उस वचन को पहन लिया, उस ज्ञान को ले लिया, तो आपके अंदर से निंदा और बुराइयां नहीं निकलेंगी, हमेशा अच्छे कामों में लगे रहोगे। इसलिए सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, आजाद करेगी। वो कहते हैं मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा क्या नाश हो रही है। ज्ञान बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर प्रकाश आ गया है तो आप अंधकार में रह ही नहीं सकते हो, अंधकार में रह ही नहीं सकते हो। अगर आपके अंदर प्रकाश आ गया है आपका मन ही नहीं लगेगा। इसलिए प्रकाश में आने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? परमेश्वर के कलाम में जाना पड़ेगा, वचन में जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल खुद कहती है, हम यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, उठ प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश उदय हो गया है। जब परमेश्वर की दास की आवाज तुम्हारे जीवन में कानों में पड़ चुकी है तो आपके जीवन में उद्धार और छुटकारा आ चुका है। आपको ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल बताती सच्चाई जब आपके कानों तक पहुंचती है तो आपको उद्धार की जरूरत है, आपको छुटकारा लेने की जरूरत है, तौबा करके बपतिस्मा लेने की जरूरत है, उसके राह में चलने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर का कलाम सीखने की बहुत जरूरत है। पढ़िए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीत है, पर एक दूसरे को समझते रहें। और एक दूसरे को समझते रहें। और जो उस दिनों के निकट आते देखे तो एक और भी अधिक ये किया करो। और क्या करा करो? जब वो संकट के समय आना हो, संकट का जब समय आए तो एक दूसरे की चिंता करो। आज जब संकट का समय आता है तो सबसे पहले हमारे देश में क्या हो रहा है कि नहीं, काला बाजारी बंदी नहीं हो सकती, सिलेंडर की चोरी बंदी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे देश के सभी लोग क्या करते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, कुछ भी हो, क्यों? वो रह ही नहीं सकता बगैर क्राइम के, बगैर वो चोरी और ठगी के रह ही नहीं सकते, क्योंकि जब कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। अगर देश के हमारे लोग उन चीजों को चलाने वाले सही
तो आगे काला बाजारी वाले कैसे सही हो जाएंगे भाई? कैसे ठीक हो जाएंगे? जिस देश का शासन करने वाला व्यक्ति सही नहीं है तो वो देश भी सही तरह नहीं चल सकता है। आज थोड़ी सी बात होती है तो पहले ही गड़बड़ी, काला बाजारी चालू हो जाती है। क्यों? कि हमारे देश को चलाने वाला व्यक्ति है ना, जो वो खुद वैसे करता है। अगर हमारे देश का जो चलाने वाला है वो शरेआम तलवार